हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का फैसला। पेट्रोल की कीमत 327 रुपए 62 पैसे फी लीटर बरकरार, जबकि डीजल की कीमत भी 380 रुपए 86 पैसे फी लीटर पर बरकरार। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें 11 अगस्त तक के लिए बरकरार रखी गई हैं। आपको बताएं कि हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का फैसला। पेट्रोल की कीमत 327 रुपए 62 पैसे फी लीटर बरकरार, जबकि डीजल की कीमत भी 380 रुपए 86 पैसे फी लीटर बरकरार। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें 11 अगस्त तक के लिए बरकरार रखी गई हैं। आगे बढ़ें और अब आपको बताएं कि गुड्स ट्रांसपोर्टर्स और मिनी मजदा एसोसिएशन की हड़ताल तीसरे रोज भी जारी रही। मुतालबात मंजूर न होने की सूरत में एहतजाज का दायरा वसी करने की धमकी, जबकि गुड्स ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि ताहाल टोल टैक्स, ट्रांसफर फीस और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रोजाना की बुनियाद पर तब्दीली से अखराजात में मुसलसल इजाफा हो रहा है। ये रिपोर्ट देखें। मिनी मजदा एसोसिएशन की हड़ताल जारी। गुड्स ट्रांसपोर्टर टोल टैक्स में इजाफे, ट्रांसफर फीस और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रोजाना की बुनियाद पर तब्दीली के खिलाफ डट गए। गुड्स ट्रांसपोर्टर तीसरे रोज भी सरापा एहतजाज बने रहे। हड़ताल के बायस माल बरदार ट्रांसपोर्ट का निजाम मुतासिर हो रहा है। रहनुमा मिनी मजदा एसोसिएशन मोहम्मद अल्ताफ का कहना है कि हमारे मुतालबात जायज हैं, हुकूमत से मुज़ाकरात जारी हैं। अगर मुतालबात तस्लीम कर लिए जाते हैं तो हड़ताल खत्म करने पर गौर किया जाएगा। बसूरत दीगर एहतजाज का दायरा कार मजीद वसी करेंगे। अगर इसके नताइज ना निकले तो पिछले 3 दिन में तो हमने बिल्कुल इसको स्लो एंड स्टडी रखा है। अगले आने वाले दिनों में हम इसकी शिद्दत में इतना इजाफा करेंगे कि हुकूमत वक्त को इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं कि वो किस तरफ जा रही है। अपनी आवाम को रिलीफ ना दिया तो हम जो है अपने हक़ के लिए इस एहतजाजी कैंप में बैठे रहेंगे और अपना व्हील जैम रखेंगे। मिनी मजदा एसोसिएशन के रहनुमाओं का कहना है कि टोल टैक्स और ट्रांसफर फीस के मामलात पर नजरसानी की जाए और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रोजाना की बुनियाद पर तब्दीली का सिलसिला भी खत्म किया जाए। कैमरामैन। शहर में 10 किलो आटे के थैले की डिमांड पूरी न हो सकी। 1,10,000 बोरी की सप्लाई कम। मुतादिद स्टोर्स पर 10 किलो आटा गायब हो गया, जबकि 20 किलो का थैला भी नायाब हो गया। 15 किलो वाला आटे का थैला 2150 रुपए में फरोख्त होने लगा। इमरान अकबर रिपोर्ट कर रहे हैं। गंदम की फी मन कीमत 3800 रुपए के नोटिफिकेशन से भी गंदम सस्ती न हो सकी। लाहौर की ओपन मार्केट में 4615 रुपए फी मन गंदम की फरोख्त जारी। रावलपिंडी में गंदम 4700 रुपए फी मन तक पहुंच गई। इस्लामाबाद में फी मन गंदम रेट 4800, जबकि कराची और पेशावर में गंदम का रेट 5000 रुपए फी मन तक पहुंच गया। लाहौर में 10 किलो आटा थैले की सप्लाई 1 लाख बोरी कम और 1125 रुपए में फरोख्त जारी। 20 किलो आटा थैला भी लाहौर समेत दीगर शहरों में नायाब है। सिर्फ लाहौर में यौमिया 10 किलो आटा थैले की 2,20,000 डिमांड है, जबकि आटा महंगा होने से सादा रोटी 20 से 25 रुपए में बेची जा रही है। सेक्रेटरी फूड डॉक्टर किरण खुर्शीद का कहना है कि मसनूई महंगाई के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। गंदम और आटे की कीमतों में इस्तेहकाम जल्द आएगा। कैमरा टीम के हमरा गंदम बहरान, किसानों का हुकूमत के खिलाफ एहतजाज का ऐलान। पाकिस्तान किसान इत्तेहाद 25 सितंबर को मुल्कीर एहतजाज करेगा, जबकि चेयरमैन पाकिस्तान किसान इत्तेहाद खालिद हुसैन बाट का कहना है कि हुकूमत की जानिब से किसानों से गंदम न खरीदने और 35 लाख मेट्रिक टन गंदम दरआमद करने से किसान को 2200 अरब रुपए का नुकसान हुआ। गंदम बहरान और किसानों के मौशी इस्तेहसाल के खिलाफ 25 सितंबर को सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और पंजाब से किसान रावलपिंडी पहुंचेंगे। किसान इत्तेहाद का कहना है कि मुतालबा तस्लीम न किए गए तो मुल्की तारीख का बड़ा धरना दिया जाएगा। जमात इस्लामी के वज़ीर आला हाउस और गवर्नर हाउसेस के घेराव का ऐलान 16 अगस्त तक मौखर करने की वजह सामने आ गई हैं, जबकि जमात ने एहतजाज मौखर करने की वजह जश्न आज़ादी की तकरीबात को करार दिया। तहम पार्टी ज़रा के मुताबिक एहतजाज मौखर करने के पीछे असल हिकमत अमली मुल्क भर में कारकुनों को मुतहरिक करना है। जमात इस्लामी ने 9 अगस्त को वज़ीर आला हाउस और दीगर सूबों में गवर्नर हाउसेस के घेराव का ऐलान किया था। ताहम अब ये एहतजाज 16 अगस्त तक मौखर कर दिया गया है। जमात के काबरीन की जानिब से मौका इख्तियार किया गया है कि घेराव जश्न आज़ादी की तकरीबात के बायस मौखर किया गया, लेकिन पार्टी ज़राए के मुताबिक फैसले की असल वजह मुल्क में कारकुनों को मुतहरिक और मुनज़्ज़म करना है। ज़राए के मुताबिक जमात इस्लामी आइंदा चंद रोज के दौरान कारकुनों को मुनज़्ज़म करेगी और 16 अगस्त के एहतजाज को बड़े पावर शो में तब्दील करने की तैयारी की जा रही है। ज़राए के मुताबिक पंजाब भर से कारकुनों की एहतजाज में शिरकत यकीनी बनाने के लिए तंजीमी सतह पर राब्ते शुरू कर दिए गए हैं। दीगर सूबों में भी कारकुनों को मुतहरिक करके गवर्नर हाउसेस के घेराव का प्रोग्राम बनाया गया है और तमाम सूबों से बड़ी तादाद में कारकुनों को गवर्नर हाउसेस के बाहर जमा करने की हिकमत अमली तैयार की गई है। जमात इस्लामी के एहतजाज में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी और आयद लेवी खत्म करने का मुतालबा भी शामिल हो।
सूबाई वज़ीर इत्तलात असमा बुखारी का कहना है कि पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया के दरमियान दिफाई मुआहिदा खुशाइंद है। सिंध हुकूमत ने अवाम को टैंकर माफिया के रहमो करम पर छोड़ रखा है। जो अपनी गलियां, सड़कें, सीवरेज सिस्टम ठीक नहीं कर सके वो हमें भाषण देंगे। ये रिपोर्ट देखें। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की DGPR में प्रेस कॉन्फ्रेंस बोली कि वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की काविशों से दुनिया में पाकिस्तान को इज्जत मिल रही है। साफ पानी प्रोग्राम के लिए इब्तदाई मरहले में जनूबी पंजाब का इंतखाब किया गया। दूर दराज इलाकों में लोगों को घर की दहलीज पर साफ पानी की बोतलें फराहम की जाएंगी। पंजाब के जो दूर दराज इलाके हैं जहाँ पर तपती धूप के अंदर और कठिन जो रास्ते हैं उनको पार करके माँओं और बहनों को जो है वो एक तवील और तकलीफ दे सफ़र तय करना पड़ता था सिर्फ़ और सिर्फ पानी हासिल करने के लिए। उसके लिए चीफ मिनिस्टर साहिबा पिछले 6 महीने से ख़ास तौर पर बिलअमूम कोई 1 साल से इसके ऊपर उनका कंसर्न था कि मुझे इस निज़ाम को चेंज करना है और इसी निज़ाम को चेंज करने के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट के तहत और ख़ास तौर पर ये उन इलाकों के लिए, उन अज़ला के लिए है जहाँ पर साफ़ पानी जो है वो बिल्कुल अवेलेबल नहीं है और वो दूर दराज के इलाके हैं। वहाँ पर लाखों लीटर जो पानी है वो इज़्ज़त और एहतराम के साथ उनकी दहलीज पर जो है वो एक सहूलत के जरिए पहुंचाया जा रहा है। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने पीपल्स पार्टी पर तनकीद करते हुए कहा कि इनके अपने सूबे में लोग साफ पानी टैंकरों से भरवाते हैं। पंजाब में जो भी जुर्म करेगा उसे सजा मिलेगी। आपके शहर में मीर रजा का केस ताहाल हल नहीं हुआ। सिंध हुकूमत ने अवाम को टैंकर माफिया के रहमो करम पर छोड़ रखा है। सिंध में वडेरा सिस्टम खत्म क्यों नहीं किया गया? जो अपनी गलियां, सड़कें, सीवरेज सिस्टम ठीक नहीं कर सके वो हमें भाषण देंगे। जो भी जिसने जुर्म किया है उसको उसकी सजा मिलनी है, उसको मिलती है। ये पंजाब का एक तुर्रा इम्तियाज है। और ये जो आपने मशवरे देते हैं ना, कीमती मशवरे, हमें बैठ के बराए मेहरबानी कीमती मशवरों की सबसे ज्यादा जरूरत सिंध हुकूमत को है, जहां पर ना गवर्नेंस है, ना इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना जहाँ सफाई का कोई इंतजाम है, ना ट्रांसपोर्ट का कोई इंतजाम है, ना जहां लॉ एंड ऑर्डर की कोई सिचुएशन है। ये अपने कीमती मशवरे उधर दिया करें। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी का मजीद कहना था कि सुबह शाम नून लीग पर तनकीद करने वालों को सिंध में तरक्याती काम क्यों नजर नहीं आते। इनके कीमती मशवरों की अब आपको बताएं कि थाना गाजियाबाद में ज़हनी मासूर लड़की को बर्बरियत का निशाना बनाया गया। पुलिस लवाहिकीन को कहती रही कि बच्ची मिल जाएगी तो बता देंगे। ये कोई राजनपुर या पंजाब के दूर दराज इलाके का वाक़ा नहीं बल्कि सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर का वाक़या है। जनरल सेक्रेटरी पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब सैयद हसन मुर्तज़ा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। गाजियाबाद थाना के अंदर एक निक्के थानेदार ने कद में निक्का नहीं है, ओहदे में निक्का है और हरकतों में निक्का है। उसने एक बच्ची को, माजूर बच्ची थी, उसको 2 दिन तक अपने हबस बेजा में भी रखा और हवस का निशाना भी बनाता रहा। और ये कोई दूर दराज का इलाका नहीं है, ये पंजाब का दिल है और लाहौर का सेंटर है गाजियाबाद थाना, जिसके अंदर ये बर्बरियत हुई। और बताया जाता है कि वहाँ पे 2 दिन तक उस बच्ची के वर्सा आते रहे और उनको उनकी शिकायत भी दर्ज नहीं की गई और उनको भगा दिया गया कि जब मिल जाएगी हम बता देंगे।